आज का पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1 से 5 और 9 से 15 तक से लिया गया है। इस्राएली एलीम से आगे बढ़े। मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन इस्राएलियों का सारा समुदाय एलीम और सोनै के बीच सीन नामक मरुभूमि पहुंचा। इस्राएलियों का सारा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इस्राएलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि में इसलिए ले आए हैं कि हम सब के सब भूखों मर जाएं। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। छठे दिन उन्हें दूसरे दिनों की अपेक्षा दुगुनी रोटी बटोर कर तैयार करनी चाहिए। मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के सारे समुदाय को यह आदेश दो, प्रभु के सामने उपस्थित हो, क्योंकि वह तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। जब हारून इस्राएलियों को संबोधित कर रहा था तो उन्होंने मुड़कर मरुभूमि की ओर देखा और प्रभु की महिमा बादल के रूप में उन्हें दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से यह कहा, मैं इस्राएलियों का भुनभुनाना सुन चुका हूँ। तुम उनसे यह कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटेरियों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया, और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छा गया। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ी। इस्राएली यह देखकर आपस में कहने लगे, मानहू अर्थात यह क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जिसे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। और अगला सुसमाचार संत मत्ती से लिया गया है, अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9 तक। ईसा किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पंछियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। आइए हम थोड़ा सा इन वचनों के बारे में मनन करें। ईश्वर, जो दुनिया को रचने वाला परमेश्वर, हम सबों के हृदय के रहस्य को जानता है। जो मनुष्य की नजरों में छुपा है वह ईश्वर की नजरों के सामने साफ सपाट है।
आज के सुसमाचार में हम बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु के पास आते हुए देखते हैं। इतने सारे लोग आते हैं कि प्रभु यीशु चैन से बैठकर उन्हें उपदेश भी नहीं सुना सकते। वह नाव पर चढ़कर बैठ जाते हैं और वहां से प्रवचन देते हैं। प्रभु यीशु की एक खासियत है कि वे लोगों को देखते हुए उनके अनुसार ही अपनी शिक्षा को चुनते हैं कि किस विषय पर शिक्षा देनी है। उन्होंने उस विशाल भीड़ को देखा, उनके हृदय के मनोभावों को देखा, उनकी जिंदगी के हर पहलुओं को देखा। उनमें तरह तरह के लोग थे जो सच्चे दिल से प्रभु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करना चाहते थे। वे जो अपने कठिनाई भरे जीवन से कुछ पल निकालकर प्रभु की बातें सुनने आए थे और वापस जाकर उसी जीवन में लौटने वाले थे। वे जो शैतान के चंगुल में फंसे थे, लेकिन इस आशा के साथ आए थे कि शायद उनका जीवन बदल जाए। इसलिए प्रभु सब लोगों के हृदयों को जानते हुए उन्हें बीज बोने का दृष्टांत सुनाते हैं, ताकि लोग अपने हृदय रूपी मिट्टी को समझें, जिससे ईश्वर के वचन का वह बीज उगने वाला है। वे अपने वातावरण को समझें जिसमें वह बीज फलीभूत होने वाला है। उसमें एक विकल्प चुनना है कि ईश्वर के वचन के लिए उचित मिट्टी और वातावरण तैयार करना है, बहुत फल लाना है या फिर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाना है। जैसा मिट्टी और वातावरण है, उसी में ईश्वर के वचन को अपने आप बढ़ने देना है। आइए हम अपने मनों की जांच करें। मेरा हृदय ईश्वर के प्रति किस प्रकार की भूमि है। आपके लिए यह सुंदर दिन शुभ हो। प्रभु की संगति में आपका दिन व्यतीत हो।